मैं हमेशा एक बात कहा करता हूं अपनी ट्रेनिंग्स के अंदर, वेस्टीज ज्वाइन करना बड़ी बात नहीं है, वेस्टीज यहां समझ आना बहुत बड़ी बात है। आई फील ब्लेस्ड, ऊपर वाले का जिस पे सीधा हाथ होता है उसको यहां वेस्टीज समझ आता है करना क्यों। एंड आई वाज वन अमंग्स देम। 360 डिग्री परिवर्तन लाइफ के अंदर जब मैंने शुरुआत करी थी, मैं अपने दोस्त के पास गया, मैंने उसे बोला 31 रुपए का चेक आया। उसने बोला तू तो कलंक है, तुझे एमबीए करवाया तेरे फादर गवर्नमेंट जॉब के अंदर, तू उनकी नाक कटवा रहा है, साबुन तेल बेच रहा है, साबुन तेल तो बेच रहा है, कमबख्त लाया 31 रुपए। मुझे बड़ा बुरा लगा दोस्त, मैं अपने घर गया, बड़ा परेशान हुआ, बड़ा स्ट्रेस्ड हुआ। एक गाना सुना, एक गाना लगाया, एक गाना सुना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना, हमें बस चलते रहना। दोस्त अगले दिन से फिर काम करना शुरू कर दिया। 16,782 रुपए का चेक आया दिसंबर के अंदर। तब भी लोगों ने ताने कसे, तब भी यही गाना सुना, कुछ तो लोग कहेंगे, लोगों का काम है कहना। आगे बढ़ता चला गया, 7,000, 8,000, 10,000, 13,000 करते 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 हाईएस्ट चेक जो पहुंचा 4,91,000 रुपए का। आज एवरेज इनकम 4.5 लाख रुपए वेस्टीज से, टोटल इनकम 1 करोड़ से ऊपर कमा चुका हूं आज इस इंडस्ट्री से, मात्र 4.5 साल के अंदर। दोस्त समझने वाली बात क्या है? समझने वाली बात यहां पे ये है कि आप आम जिंदगी में जो नहीं कर पाते वो आप यहां कर जाते हो। क्यों? क्योंकि आपको सपोर्ट मिलता है बहुत सारे लोगों का। मैं अपनी स्लाइड्स थोड़ी सी आपसे शेयर करना चाहूंगा। आई जॉइंड वेस्टीज एट द एज ऑफ 30। माई MBA degree is in marketing and sales, PGDM in media management. My current level is double crown director. Reason for joining Vestige आपको मैंने बता दिया, मैं कुछ बड़ा करना चाहता था। मेरे पहले 3 चेक 31 रुपए, 16,000 रुपए, 7,000 रुपए। और अगर मैं आखिरी 3 चेक की बात करूं, आखिरी 3 महीने पेंडेमिक इतनी डिफिकल्ट सिचुएशन, 2.5 करोड़ लोगों की नौकरी चली गई, 30 करोड़ से ज्यादा लोगों की नौकरियां जाने की आशंका है, हालात खराब है, लोग सुसाइड कर रहे हैं, क्राइम कंडक्ट कर रहे हैं, पैसा नहीं है, जीवन में 10 साल 15 साल जहां लगाए अब कुछ नहीं बचा। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री में मात्र 4 से 4.25 साल देने के बाद 3 महीने लॉकडाउन पेंडेमिक अपने घर के अंदर बैठा। मैनेजमेंट ने हमें कहा कि हमारे डिस्ट्रीब्यूटर्स अपनी सेफ्टी का ध्यान रखें, अपने घर पे रहे और वर्क फ्रॉम होम करें। हमने बिल्कुल उस आज्ञा का पालन किया, अपने घर पे बैठ के घर से काम किया। और दोस्तों घर पे बैठ के काम करने से जो पेचेक आया वो 3 महीने का लगभग 9 लाख रुपए। जस्ट इमेजिन, स्ट्रेस नहीं है, पैसा कमाने का प्रेशर नहीं है, 9 लाख रुपए 3 महीने, पेंडेमिक सिचुएशन, कोरोना। क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी लाइफ चाहते हैं? क्या आप अपनी जिंदगी में ऐसी लाइफ चाहते हैं? मुझे ये चीज वेस्टीज ने दी। वेस्टीज के साथ जुड़े हुए, शुरू में लोग नहीं सुनते थे, लोगों का ट्रस्ट गेन करना था, उसके लिए आपको लगातार प्रयास करना है, लगातार मेहनत करनी है। एज ए फ्रेशर मैं इस इंडस्ट्री के अंदर आया था और इस इंडस्ट्री के अंदर आके 3 गाड़ियां मैंने अचीव करी। मिडिल क्लास फैमिली में दोस्त, पता है हमारे घर का फैमिली व्हीकल क्या होता था? बजाज चेतक। चेतक पे चला करती थी पूरी फैमिली। बसों में धक्के खाए हैं, जब बसों के अंदर आप ऐसे जा रहे होते हो ना, बस के अंदर चढ़ना नहीं पड़ता। नोएडा से मैं बस के अंदर जब बैठता था तो फोन को पकड़ के बस के डंडे को पकड़ लेते थे, धक्का खाते हुए अंदर पहुंच जाते थे और लोग धक्के से ही बाहर भेज देते थे। अंदर कोई परफ्यूम नहीं आता था, अंदर जो दुर्गंध आती थी ना, जो सर्कमस्टेंसेस होते थे। आज मैं किसी को गलत नहीं कह रहा जो आज बसेस से ट्रैवल कर रहे हैं। बस में बैठना, बस में सफर करना बुरा नहीं है, लेकिन बस में जिंदगी बिता देना बहुत बुरा है। कहते हैं आपने जिंदगी कहां से शुरू करी ये मायने नहीं रखता, आप खत्म कहां पे करोगे ये मायने रखता है। मुझे खत्म वहां नहीं करनी थी। पहली गाड़ी 12.25 लाख रुपए की एस-क्रॉस फेसलिफ्ट, दूसरी गाड़ी 5.25 लाख रुपए की हुंडई इओन, तीसरी गाड़ी 42 लाख रुपए की, आप पीछे स्क्रीन पे देख सकते हैं, मर्सिडीज बेंज CLS स्पोर्ट्स। जब खुलती है ना फ्रेमलेस डोर, मजा आ जाता है, दिल को एक फीलिंग आती है, अजय चड्ढा यू डिड इट, तूने कर दिखाया। और क्यों कर दिखाया? क्योंकि मेरे पीछे वेस्टीज का बैक सपोर्ट था, वेस्टीज मैनेजमेंट का सपोर्ट था, वेस्टीज टीम का सपोर्ट था, सभी लोगों का सपोर्ट था, मेरी टीम का, क्रॉस लाइंस का, अप लाइंस का, डाउन लाइंस का, सबका सपोर्ट था। अब मैं अकेला नहीं था। ये इंडस्ट्री आपको कामयाब कर देती है क्योंकि यहां आप अकेले नहीं होते। मैं आपको एक चीज और कहना चाहूंगा, अगर आप काम करते हैं, मेहनत करते हैं और गिरते हैं तो डरना मत, घबराना मत दोस्त, घबराना मत। कहते हैं नाकामयाब वो नहीं होता जो गिरता है, नाकामयाब वो होता है जो गिर के दोबारा खड़े होने की हिम्मत नहीं दिखाता। मैं सभी लोगों को यह कहना चाहूंगा, जितने भी लोग आज स्टूडेंट्स मुझे सुन रहे हैं, एज एन MBA स्टूडेंट मेरे बहुत बड़े बड़े सपने थे और आज वो सपने मात्र 4 से 4.25 साल के अंदर पूरे होना शुरू हो गए। 5 विदेश यात्राएं की मैंने यहां से, 5 विदेश यात्राएं, 5 बार फॉरेन जाने का मौका मिला मुझे, और अभी यूरोप जाना था अगर ये पेंडेमिक नहीं होता। क्या आप ऐसा जीना चाहते हैं जिंदगी को? दोस्त एक प्रॉपर्टी खरीदी यहां से,
एक प्रॉपर्टी जस्ट एन इन्वेस्टमेंट खरीद ली, तो जिंदगी में सब वो चीजें हो रही हैं जो हम चाहते थे। 2 जून 16 साल कंप्लीट कर लिए हमारी कंपनी ने। जस्ट इमेजिन यार, 16 साल की लीगेसी, लगातार कंसिस्टेंट ग्रोथ। वेस्टीज क्यों करना चाहिए समझना बहुत जरूरी है। एक स्ट्रॉन्ग मैनेजमेंट, एक स्ट्रॉन्ग इंफ्रास्ट्रक्चर, स्ट्रॉन्ग रेंज ऑफ प्रोडक्ट, सर्विसेज, ऑन टाइम सर्विसेज आप लोगों को हम दे रहे हैं। इंडिया नहीं, इंडिया के अलावा कई देशों की एक स्ट्रॉन्ग लीडरशिप आज वेस्टीज के साथ आती जा रही है, और इंडिया की तो सबसे टॉप लीडरशिप आज वेस्टीज के अंदर है, जिनसे आपको बहुत कुछ सीखने को मिलता है। आपको समझना है वेस्टीज का बिजनेस प्लान। मैं बिजनेस प्लान क्यों कह रहा हूं, 2 तारीख एक ऐसा चेंज, दीपक सर ने बोला था अभी हाल फिलहाल 10 जुलाई को अगेन मिठाई बटने वाली है। दोस्त डेफिनेटली बटेगी, और जिस जिसको मिठाई खानी होगी मेरे घर पे आ जाना। डेफिनेटली उनमें से एक मैं हूंगा जो मिठाई लेके आप लोगों का इंतजार कर रहा हूंगा। जस्ट इमेजिन, क्या आप एम कर रहे हैं ऐसी लाइफ को? आपको ये लाइफ एम करनी पड़ेगी, आपको ये लाइफ एम करनी पड़ेगी, क्योंकि ये जिंदगी मौका दोबारा नहीं देगी। अपॉर्चुनिटी नॉक्स योर डोर वंस, इट्स अप टू यू, यू ग्रैब इट और यू लीव इट। आपके ऊपर निर्भर करता है, आप उसे एक्सेप्ट कर लेते हैं या आप उसे छोड़ देते हैं। एक छोटी सी स्टोरी के माध्यम से समझाता हूं दोस्त, आपको समझ आएगा। छोटी सी स्टोरी के माध्यम से, जस्ट ट्राई एंड अंडरस्टैंड द स्टोरी। एक बार एक गांव के अंदर एक पंडित जी थे। पंडित जी पूजा पाठ में बहुत बिलीव करते थे। पंडित जी हर वक्त हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम, सिर्फ प्रभु का नाम। अब उस गांव के अंदर बाढ़ आ गई, पानी चढ़ना शुरू हो गया। गांव में बाढ़ आई, गांव के लोगों ने अपनी जरूरत का सामान इकट्ठा करना शुरू करा और गांव के लोग भागना शुरू हुए। उनमें से पंडित जी के बहुत सारे भक्त थे। वो पंडित जी के पास गए, उन्होंने कहा पंडित जी पानी ऊपर चढ़ रहा है, आप भी हमारे साथ चलो, जब पानी उतर जाएगा तो हम वापस आ जाएंगे। पंडित जी ने क्या कहा? पंडित जी ने कहा तुम जाओ, साधारण मनुष्यों तुम जाओ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। मेरे प्रभु हरे कृष्णा हरे राम, वो मेरा ध्यान रख लेंगे, तुम जाओ, मैं तुम्हारी तरह नहीं हूं। पंडित जी बैठे रहे, पानी का स्तर बढ़ता चला गया। प्रशासन के लोगों ने हड़बड़ी मचा दी। प्रशासन के लोगों को वहां से निकालने के लिए भागने लगे। प्रशासन के लोगों ने देखा मंदिर के अंदर पंडित जी बैठे, उन्होंने कहा पंडित जी जल्दी चलो, बाढ़ का पानी बढ़ रहा है, मौसम विभाग की सूचना है, ये पानी और बढ़ेगा, जान जा सकती है, पानी उतरेगा फिर वापस आ जाएंगे। पंडित जी ने कहा हे साधारण मनुष्य, अपनी जान की चिंता करो, मेरी चिंता मत करो। हरे कृष्णा हरे राम, मैं रख लूंगा अपना ध्यान, मेरा प्रभु है मेरे साथ। पंडित जी नहीं माने। पानी का स्तर और बढ़ गया, मंदिर के अंदर पानी आना शुरू हो गया। पानी यहां तक पंडित जी पानी में अपने आप को किसी चीज को पकड़ के बचा रहे थे। उस समय पुलिस के लोग आए, कश्ती लेके आए, उन्होंने रस्सी फेंकी। पंडित जी रस्सी पकड़ लो, पंडित जी रस्सी पकड़ लो, वरना मर जाओगे। पंडित जी ने कहा नहीं, हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। नहीं माने पंडित जी, हाथ छूट गया। पंडित जी पानी में फ्लोट करने लगे। पंडित जी अब ऐसे, मिलिट्री के हेलीकॉप्टर आए, रस्सी फेंकी, कहते पंडित जी रस्सी पकड़ लो, जान जा सकती है। पंडित जी नहीं माने, कहते नहीं तुम जाओ, हरे कृष्णा हरे राम, तुम जाओ, हरे कृष्णा हरे राम। थोड़ी देर के बाद हो गया पंडित जी का काम। अब पंडित जी को तो जाना ही था। पंडित जी पहुंच गए प्रभु के पास, गुस्से से एकदम लाल। प्रभु से पंडित जी का आमना सामना हुआ। पंडित जी ने बोला हे प्रभु, मैंने पूरा जीवन तुम्हारी पूजा की, मैंने पूरा जीवन तुम्हारा ध्यान दिया, मैंने अपना संसार नहीं बसाया, अपनी जिंदगी में कुछ नहीं सोचा, भूख प्यास दिन रात सिर्फ हरे कृष्णा हरे राम, हरे कृष्णा हरे राम। और पंडित जी तुमने कर दिया मेरा ही काम। प्रभु को बड़ा आश्चर्य हुआ, हंसी भी आई। उन्होंने कहा हे मूर्ख पंडित, तू मेरा बड़ा प्यारा बच्चा है, तूने मेरी बड़ी सेवा करी, मैंने पहली बार गांव वालों को भेजा तुझे समझाने के लिए, तू नहीं समझा। मैंने दूसरी बार प्रशासन के लोगों को भेजा, तू नहीं समझा। तीसरी बार पुलिस वालों को भेजा तुझे बचाने, तू नहीं समझा। चौथी बार भी मैंने प्रयास किया, मिलिट्री वालों को भेजा तुझे बचाने, तू नहीं समझा। पंडित, तेरा जीवन मैंने नहीं लिया, तेरी जिंदगी को तूने खुद खत्म किया है। सो दोस्त, यहां पे समझने की जरूरत क्या है कि अपॉर्चुनिटी आपके दरवाजे पे आती है। अपॉर्चुनिटी कब आती है, किस रूप में आती है, आपको नहीं पता, लेकिन आपको उस अपॉर्चुनिटी को ग्रैब करना और वो आपकी जिंदगी बदल सकती है। मेरे साथ भी ऐसा हुआ। 4.5 साल पहले वेस्टीज को ग्रैब किया, आज एक कंफर्टेबल लाइफ है। आज डबल क्राउन डायरेक्टर के लेवल पे हूं, यूथ आइकन ऑफ वेस्टीज हूं, मर्सिडीज ड्राइव कर रहा हूं।
विदेश यात्राएं कर रहा हूं और बहुत मजा आ रहा है। सो ये जिंदगी अगर आप भी जीना चाहते हो, जितना भी मेरा यूथ ऑडियंस है, जितने भी लोग मुझे सुन रहे हैं, जितने भी कॉलेज स्टूडेंट है, क्योंकि हम भी कॉलेज से निकले यार, सो आपको समझना है दिस इज द राइट प्लेटफॉर्म एंड द राइट टाइम टू ज्वाइन दिस इंडस्ट्री। लास्ट में 2 बातें कहूंगा सिर्फ आपसे। पहली, व्हाट इज लक? लक क्या होता है? लोग किस्मत का रोना रोते हैं। लक इज टू बी विद द राइट पीपल एट द राइट टाइम एंड द राइट प्लेस इज कॉल्ड लक। डायरेक्ट सेलिंग इंडस्ट्री के लिए एक सुनहरा समय है 2020 आफ्टर दिस पेंडेमिक। ये एक ऐसी इंडस्ट्री है जो लगातार काम करती रही, और वेस्टीज एक ऐसी कंपनी है जो पिछले 3 महीने में कभी भी एक दिन के लिए शटडाउन नहीं हुई। हमारा ऑपरेशन हमेशा काम करता रहा। एसेंशियल्स में हम डील करते हैं, हेल्थ सप्लीमेंट में हम लोग डील करते हैं, आपकी बेसिक रिक्वायरमेंट को लगातार पूरे पेंडेमिक में पूरा करते रहे, और इसीलिए यहां पे लोग कमाते रहे। सो ये आपको पहली चीज समझनी है। और दूसरा मुश्किलें आएंगी, चैलेंजेस आएंगे, घबराना मत। मेरे पास कोई आता है कहता है सर चैलेंज आ रहा है, मैं कहता हूं मुंह मीठा करवाओ। कहता सर चैलेंज आ रहा है, दिक्कत आ रही, मैं कहता हूं मुंह मीठा करवाओ। कहता सर चैलेंज आ रहा है, मैंने कहा बहुत बढ़िया, जिस दिन चैलेंज आना बंद हो जाएगा उस दिन जिंदगी खत्म हो जाएगी। 2 लाइनों में क्लोज कर रहा हूं। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया। एक पत्थर चोट खाकर कंकर कंकर हो गया, एक पत्थर चोट सहकर शंकर शंकर हो गया।